झारखंड में प्रोटेस्ट से पहले हलचल हुई तेज। आज शाम हैदराबाद से रांची वापस आ सकते हैं गठबंधन के सभी विधायक। 5 फरवरी को चंपई सरकार का विधानसभा में है फ्लोर टेस्ट। जमीन घोटाला मामले में आज भी हेमंत सोरेन से पूछताछ। पूर्व अफसरों को रिमांड पर ले जा सकती है जांच एजेंसी। शनिवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी ने की थी पूछताछ। करीब 4 घंटे हुए कई सवाल जवाब। बैंक ट्रांजैक्शन, जमीन घोटाले से जुड़े दस्तावेजों और दिल्ली से बरामद 36 लाख को लेकर हुए सवाल। जमीन की अवैध तरीके से खरीद और बिक्री मामले में हेमंत सोरेन गिरफ्तार। ईडी की छापेमारी में मिले हैं सरकारी दस्तावेज। जमीन घोटाला मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के सहयोगी भानु प्रताप से भी पूछताछ संभव। आमने सामने बिठाकर हो सकती है पूछताछ। और आपको बता दें, जेएमएम गठबंधन झारखंड सीएम चंपई सोरेन का बड़ा दावा है। कहा, बहुमत साबित करने में जेएमएम गठबंधन सफल होगा। मजबूती के साथ गठबंधन से बीजेपी नाराज है। झारखंड में 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। समन की अनदेखी पर ईडी ने दिल्ली कोर्ट से केजरीवाल के खिलाफ शिकायत की है। ईडी की शिकायत पर 7 फरवरी को होगी सुनवाई। आप विधायकों की खरीद फरोख्त वाले आरोप पर सीएम केजरीवाल को नोटिस। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने जवाब मांगा। क्राइम ब्रांच के नोटिस पर सीएम केजरीवाल की प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया पर लिखा, पुलिस के अफसर से सहानुभूति, इनका कोई कसूर नहीं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के नाम पर भी नोटिस जारी। क्राइम ब्रांच की टीम घर जाकर नोटिस सौंपेगी। केजरीवाल के खिलाफ ईडी की याचिका पर राउजवानी कोर्ट में आज सुनवाई। शराब घोटाला मामले में अब तक 5 समन जारी कर चुकी है प्रवर्तन निदेशालय की टीम। ओडिशा के बाद गुवाहाटी पहुंचे पीएम मोदी। पीएम के स्वागत में जलाए गए 1 लाख दिए। आज असम को 11,000 करोड़ की सौगात देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आज असम दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्य को 11 करोड़ के विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। असम के खानपाड़ा में पीएम मोदी करेंगे जनसभा। हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा को दी विकास परियोजनाओं की सौगात। कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, 2014 से पहले सिर्फ घोटालों की होती थी चर्चा। आज आदिवासियों के कल्याण पर सरकार का फोकस। हर क्षेत्र में हो रहा चौमुखी विकास। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और ओबीसी नेता छगन भुजबल का बड़ा बयान। कहा, मैंने नवंबर में मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। मरते दम तक ओबीसी के लिए लड़ूंगा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा आरोप। कहा, मोरिंडा में पुलिस ने घर में किया है नजरबंद। झारखंड पहुंची है कांग्रेस की न्याय यात्रा। देवघर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भारी विरोध। राहुल के सामने लोगों ने जमकर जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर के दौरे पर रहने वाले हैं। डीएम और एसपी ने तैयारियों को लेकर जायजा लिया। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का मुजफ्फरनगर का दौरा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा। हरियाणा के रेवाड़ी में बोले राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव। कहा, मोदी लहर में पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव का बयान। कहा, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा। बीजेपी के लोग सब अधिकार छीन रहे हैं, अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के लोग एक एक कर करके संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ज्ञानवापी पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वजूखाने में एसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर होनी है बहस। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून। 6 फरवरी को धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक होगी। 6 फरवरी को ही धामी सरकार पेश कर सकती है यूनिफॉर्म सिविल कोड का विधेयक। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड। धामी सरकार पेश करेगी विधेयक। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की कवायद हुई तेज। 6 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में लगा सकती है सरकार मोहर। उत्तराखंड कैबिनेट में 6 फरवरी को यूसीसी पर चर्चा। 5 फरवरी से 8 फरवरी तक उत्तराखंड कैबिनेट का विशेष सत्र। यूसीसी पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। कहा, इसी सत्र में लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून। इसी लाएंगे, ये पहले से हम लोगों ने तय किया हुआ है। उसका परीक्षण कर रहे हैं, जो भी औपचारिकताएं हैं पूरी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अन्य एक कैबिनेट और करेंगे और फिर हम ड्राफ्ट लाएंगे। उत्तराखंड में सरकार में मंत्री सतपाल महाराज का यूसीसी पर बयान। कहा, कानून लागू करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद।
मैं मुख्यमंत्री धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो हमारे उत्तराखंड में जो छोटा सा राज्य है और बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान का ऐलान। आडवाणी ने पत्र लिखकर सम्मान के लिए जताया आभार। राजनाथ सिंह, अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ और गडकरी समेत कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पर पीएम मोदी ने बधाई दी और कहा, अटल आडवाणी ने भारत के लोकतंत्र को बनाया है समावेशी। आडवाणी जी का देश के लिए योगदान अतुलनीय है। आडवाणी जी को दीर्घायु होने की कामना। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर उन्हें बधाई दी। उनके सम्मान से हमें व्यक्तिगत तौर पर और देश के लाखों करोड़ों लोगों को इससे बहुत आनंद हुआ है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा का बयान। कहा, उन्हें इस सम्मान के लिए अभिनंदन। मौलाना तौकीर रजा ने आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने का किया विरोध। कहा, देश को बांटने का किया जा रहा है काम। हिंदुस्तान में बंटवारे की राजनीति की, लोगों को नाराज करने और नफरतें फैलाने की राजनीति की, उनको अगर भारत रत्न दिया जाता है तो ये भारत रत्न का अपमान है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ। फॉलोवर्स की संख्या बढ़कर हुई 27.4 मिलियन। अखिलेश यादव से फॉलोवर्स के मामले में सीएम योगी बहुत आगे हैं। पुणे विश्वविद्यालय में एबीवीपी सदस्यों और छात्रों के बीच में हुई जमकर हाथापाई। रामलीला के मंचन के दौरान हुआ हंगामा, तोड़फोड़ भी हुई। छत्तीसगढ़ के नायरपुर में गोमागल गांव के पास पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। 2 नक्सलियों के शव बरामद हुए। जारी है इलाके में सर्च ऑपरेशन। महाराष्ट्र के थाने में फायरिंग मामले में आरोपी विधायक गणपत गायकवाड़ समेत 3 आरोपियों को 11 दिन की पुलिस रिमांड। कोर्ट ने 14 फरवरी तक आरोपियों को रिमांड में भेजा। यूपी के हमीरपुर में ट्रक ने स्कूटी सवार 3 लोगों को कुचला है। एक की मौत हुई। गंभीर हालत में 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ट्रेन से कटकर युवक की मौत। रेलवे क्रॉसिंग पर रील्स बनाने के चक्कर में हुआ हादसा। यूपी के बहराइच में गन्ने से लदा ट्रक पलटा है। ट्रक के नीचे दबी ऑटो और बाइक। उत्तर प्रदेश के बदायूं में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हुई। अज्ञात वाहन की टक्कर से यह हादसा हुआ। यूपी के बुलंदशहर में ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को रौंदा। महिला की मौके पर मौत हुई। पश्चिम बंगाल के मालदा में हुआ हादसा। सीमेंट गोदाम में लगी आग। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी की राजधानी लखनऊ में हुआ हादसा। रजा बाजार चौक में 3 मंजिला इमारत में आग लगी। फिलहाल किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं। हिमाचल के सोलन में भीषण अग्निकांड। अब तक 4 लोगों के शव बरामद हुए। 5 लोग अभी भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। परफ्यूम फैक्ट्री में लगी थी भीषण आग। यूपी के रायबरेली में असलहे के साथ युवक का डांस वायरल हुआ। वायरल वीडियो होने के बाद जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शहीद हुआ यूपी का जवान। आईडी विस्फोट में हुआ था जख्मी। साइबर अपराध को कम करने के लिए सूरत पुलिस की बड़ी पहल। पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब के जालंधर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 650 ग्राम हेरोइन जब्त की। टीम ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। कर्नाटक के मैसूर का मामला। एक गांव में रहने वाली महिला का आरोप है, पति ने पिछले 13 साल से घर में बंद रखा था। तमिलनाडु के रामेश्वरम में बॉर्डर टैक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई। 4 किलो से ज्यादा सोने की छड़ें जब्त की। मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के द्वारकापुरी क्षेत्र में मिला है हैंड ग्रेनेड। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर बम डिस्पोजल यूनिट ने हैंड ग्रेनेड को नष्ट किया। मामले में जांच जारी है। झांसी में दबंगों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने की एक ही परिवार के 4 लोगों की पिटाई। पीड़ित पक्ष ने न्याय की लगाई गुहार।